राजनगर नाम का एक छोटा सा शहर अपनी शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन वहां के लोगों के जीवन में रहस्यमय मोड़ आ गया। हर सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर एक गुमनाम खत पाया जाने लगा। इन खतों में किसी बड़ी घटना की भविष्यवाणी की जाती थी, और हैरानी की बात यह थी कि वह घटना सच हो जाती थी। पहला खत आया। शाम को बिजली का बड़ा खंभा गिरेगा। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन शाम होते ही तेज हवा के कारण बिजली का खंभा सचमुच गिर गया। इसके बाद हर रोज एक नया खत आता, और उसमें लिखी घटना अगले 24 घंटे में घट जाती। लोग डरने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह खत कौन लिख रहा है और क्यों। राजू, जो एक युवा पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने का ठान चुका था। वह रोज सुबह चौराहे पर जाकर खत का इंतजार करता और रात में आसपास छिपकर निगरानी करता। एक दिन उसने खत रखने वाले को पकड़ने का फैसला किया। उस रात उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर घंटों इंतजार किया। ठीक आधी रात को एक परछाई चुपके से आई और खत को चौराहे पर रखकर गायब हो गई। राजू ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। वह परछाई उसे गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर ले गई। राजू ने देखा कि परछाई एक पुरानी कब्र के पास रुकी और उसमें गायब हो गई। यह देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन राजू ने गांव के बुजुर्गों से उस कब्र के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह कब्र एक भविष्यवक्ता की है, जो कई साल पहले इसी गांव में रहता था। उसकी मौत के बाद लोग उसकी बातों को भुला चुके थे, लेकिन सवाल यह था कि वह खत कौन रख रहा था। राजू ने उस रात फिर कब्रिस्तान जाकर ध्यान से देखा। इस बार उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। जब राजू ने उससे पूछा, तो उसने बताया कि वह उस भविष्यवक्ता का शिष्य था। भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणियां पहले ही लिखकर उसे दी थीं और कहा था कि समय आने पर इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। राजू ने यह बात गांव वालों को बताई। अब लोग न केवल उन भविष्यवाणियों को मानने लगे, बल्कि उनके समाधान भी ढूंढने लगे। वह बूढ़ा व्यक्ति भी गांव का सम्मानित सदस्य बन गया। लेकिन राजू के मन में अब भी यह सवाल था, क्या यह सब केवल भविष्यवाणी थी या कुछ और? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन राजनगर के लोग हमेशा उस रहस्यमय गुमनाम खत को याद रखेंगे।